नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि अप्रैल 2024 में कैसी रहने वाले। जैसा कि आप देख रही है, ये इनका लग्न चार्ट जो है वो बन चुका है। इसमें जो है सबसे पहले प्रथम भाव की बात करते हैं। यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ी हुई है। राहु की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा सा आप लोगों को जो डिसीजन होते हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के लेने। फालतू के व्यर्थ के कार्यों में आपको फंसना नहीं है, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो यहाँ पे है, तो इस कारण से थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा सचेत होकर चलना पड़ेगा। व्यर्थ के वाद विवादों से दूर रहना पड़ेगा। हालांकि राहु जो है अपने दिमाग की शैतानी चाल जो है वो चलता रहता है। उन चीज़ों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, खुद को संभालना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों, राहु जब भी प्रथम भाव में आता है या देखता है तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर देता है। इन दिक्कतों को आप लोगों को थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा और हो सके तो शनिवार के दिन भैरव मंदिर में आप लोग कम से कम एक शनिवार को काली दाल जरूर चढ़ा दें। इससे राहु को थोड़ा सा जो है डाउन होता है और आप लोगों के लिए थोड़े से अवसर खुल जाते हैं। अचानक से शब्द देता है तो अचानक से इसके विचार भी आते हैं। दूसरे भाव की बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरे भाव पर एक तो शनि और मंगल की भी दृष्टि है और दूसरा जो हमारे गुरु हैं उनकी भी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए वो ये है कि कहीं ना कहीं से ज़मीन जो है, पुश्तैनी ज़मीन जो है, जो लंबे समय से चली हुई आ रही थी आप लोगों के पास, अगर उसमें कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है तो वो आपके पक्ष में होगा। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। दूसरा ये है कि जो आपकी लंबी बचत थी उनमें भी आप लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं। यानी कि भविष्य की जो प्लानिंग है पैसा बचाने की, उसमें आप लोगों को काफ़ी मन लगेगा क्योंकि आप लोगों को भी अपने भविष्य की चिंता रहती है। वैसे तो कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्र होते हैं। चंद्र जो है अगर चतुर्थ भाव में आए तो काफ़ी अच्छा माना जाता है दोस्तों। जो जिसका भाव वो उसी भाव में शुभ माना जाता है। इसके बाद तीसरे भाव की बात करते हैं। यहाँ पे केतु है, राहु, सूर्य और शुक्र की भी यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो मेन जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनने वाली है, उनसे आप लोगों को लाभ भी मिल सकता है। राहु थोड़ा सा यहाँ पे आपके पराक्रम में वृद्धि कर सकता है दोस्तों। ठीक है ना। केतु जो है उस भाव के प्रति या तो यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा है, नहीं तो उसकी शक्ति बढ़ा देता, तो दूसरे ग्रहों का भी यहाँ पे प्रभाव देखने को मिल जाता है अगर केतु अकेला हो कभी भी। याद रखिएगा, केतु को अगर आप लोगों को बल देना है तो जो गली के कुत्ते होते हैं, ठीक है ना, उन्हें आप भोजन दें, यानी कि भोजन पानी की व्यवस्था करें। काले कुत्ते को छोड़ के किसी भी रंग का कुत्ता मिल जाए उसे दे तो ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ से आपको जो पराक्रम वगैरह में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, भाई बहनों के साथ जो दिक्कत आती है उसमें कमी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे इनकी भी दृष्टि पड़ रही है, यानी कि राहु, सूर्य और शुक्र की। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ कुछ
एक्स्ट्रा कुछ होगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा। यहाँ पे चतुर्थ भाव में बुध और गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस कारण से आप लोगों को ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं, ये आपका भाव अच्छा है, यानी कि माता के साथ आपकी अच्छी बनेगी और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप लोगों के जो संबंध हैं और भी एक कदम आगे की तरफ जाएंगे, यानी कि काफ़ी अच्छा बना रहेगा। जो सुख संपत्ति या धन धान्य के साधन होते हैं, ठीक है ना, लग्जरी आइटम होते हैं, उनके प्रति आपका मोह कम तो नहीं होगा, लेकिन उन्हें इकट्ठा करने की आप सोचेंगे जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई खास कह रहे वो चीज़ होती हुई यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी गुरु और बुध की दृष्टि होने के कारण ये आपके लिए शुभ है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो आपको अच्छा ही फल प्रदान करेगी। यहाँ पे कोई बुरा फल आप लोगों को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों पंचम भाव की, प्रेम का भाव है, ठीक है ना। शनि की भी दृष्टि पड़ी हुई है यहाँ पे। तो आप जो है, जो आपकी पढ़ाई चल रही थी, ठीक है ना, जिसमें सफलता आप लोगों को देर से मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, तो इस महीने उन कार्यों में आप लोगों को, उन पढ़ाइयों में आप लोगों को सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। साथ ही साथ जो प्रेम संबंध है उसमें रूठने मनाने का दौर लगा रहेगा यहाँ पे शनि होने के कारण, क्योंकि शनि की दृष्टि है। तो आप लोग जानते ही कि थोड़ा सा हो तो जाता ही है ऐसा। फिर छठे भाव की बात करते हैं, यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है दोस्तों। तो गुरु जो है छठे भाव में, देखो एक चीज़ की दिक्कत दे देता है कि आप ना यहाँ पे कर्ज चुकाने में आप लोगों को दिक्कत आती है थोड़ी सी, ठीक है ना। अगर कर्ज ले लो, क्योंकि आदमी यहाँ पे छोटा मोटा कर्ज नहीं लेता, बड़ा कर्ज ले लेता है, तो उसे चुकाने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या आदमी का अंदर से ही मन हो जाता है कि चलो छोड़ो यार, इस कर्ज को क्या चुकाना। तो यहाँ पे कभी कभी गुरु की दृष्टि आने से जो ये प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। और रही बात स्वास्थ्य की कोई, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा पेट की समस्याएं देखने को मिल सकती है यहाँ पर, जिस कारण से कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है, छोटा मोटा वो तो सबके साथ चलता ही रहता है, ठीक है ना। कभी थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया तो बदहजमी टाइप होगी, तो इस टाइप का ही आपका रहेगा। बात करते हैं दोस्तों सप्तम भाव की। सप्तम भाव में फिलहाल कोई ग्रह ऐसा नहीं है जिनकी दृष्टियां, वो भी यहाँ पे कमजोर दृष्टियां पड़ रही हैं आप लोगों की। तो यहाँ पे आपका जीवन जो है, शादीशुदा जीवन जो है अच्छा चलेगा। व्यापार में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं, थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि ये समझ लीजिए कि अगर आप 15 रुपये कमा रहे थे तो आप 20 रुपये कमाने लग जाएंगे, यानी कि 1/4 25% की बढ़ोतरी, दुगनी तिगनी ऐसी बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन हाँ वृद्धि आप लोगों को यहाँ पे व्यापार में देखने को अवश्य मिलेगी, इतनी वृद्धि तो है ही है। बात करते हैं दोस्तों अष्टम भाव की। यहाँ पे शनि और मंगल दोनों बैठे हुए, तो ऐसे में आप लोगों को थोड़ा सा जो आँख से संबंधित चीज़ें हैं उसमें थोड़े सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और आप लोगों को एक्सीडेंट वगैरह जो है, गाड़ी तेज ना चलाएं, कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो है ना, आप लोगों को गाड़ी जो है लिमिट में चलानी है, थोड़ी तेज नहीं चलानी है आप लोगों को फिलहाल गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे तेज गाड़ी चलाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आँख से विशेषकर आप लोगों को दूर रहना है, ये मेरी सलाह है। तो आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद आते हैं आपके नवम भाव की, यानी कि भाग्य भाव की। यहाँ पे सूर्य, राहु और शुक्र तीनों है, ठीक है। तो भाग्य तो आपका साथ देगा ही देगा, ठीक है ना। अब भाग्य
14 अप्रैल जब सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे तो 14 अप्रैल के बाद आपका भाग्य जो है थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो आपका भाग्य है उसके अनुसार आपको काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। भाग्य के मतलब जिन चीज़ों में आप लोगों को सफलता नहीं मिल रही थी उनमें अचानक से सफलता देखने को मिलेगी। यानी भाग्य आपका इस तरीके से कार्य करेगा, जहाँ पे आप लोगों को दिक्कतें आ रही थी थोड़ी बहुत की, वहाँ यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है भाग्य। लेकिन 14 तारीख के बाद, 14 तारीख तक आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद देखना, आप खुद समझदार हो और समझ ही जाओगे कि हाँ कितना भाग्य साथ दे रहा है। इसके बाद दसम भाव की बात करते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पे सूर्य भी आ जाएंगे, गुरु रहेंगे, बुध है, और साथ में आपकी शनि की तीसरी दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे में 14 तारीख से पहले की बात कर ले तो ऐसा है कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का यहाँ पे सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि ऑफिस में, ठीक है ना, थोड़ा बहुत चलता रहता है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन 14 तारीख के बाद यहाँ पे सूर्य जो है वो अपना कमाल दिखाएंगे थोड़ा सा, यानी कि आप होल्ड करके रखेंगे सब लोगों पे। जो आपके ऑफिस वगैरह में वो आपकी बातें सुनने की कोशिश करेंगे, जो पहले नहीं सुनते थे, हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पिता के साथ थोड़ा सा विवाद से बचे आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पे कोई ऐसी बड़ी दिक्कतों का आप लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये महीना आप लोगों के लिए, ख़ासतौर से जो नौकरी पेशा है, जो शिक्षा के फील्ड में है, इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 11वें भाव की। 11वें भाव में एक तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है दोस्तों, दूसरा केतु की दृष्टि पड़ रही है। इन दोनों की दृष्टि होने के कारण यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जो है धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर से उन लोगों को यहाँ पे धन लाभ की ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोग हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पे अचानक से ही काफ़ी बड़े बड़े लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने के इच्छुक हैं तो उन लोगों को भी यहाँ पे धन के बड़े बड़े लाभ होते हुए दिखाई देंगे। खरीदने वालों को थोड़ा सा नुकसान रहेगा, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ उनके हिसाब से उन्हें सौदा नहीं मिल पाएगा। अगर आप बेच रहे हैं या उस फील्ड में हैं, ठीक है, ज़मीन से जुड़े यानी जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा होने वाला है। 12वां भाव व्यय का भाव होता है, ठीक है। तो 12वें भाव में कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जो है आप लोगों को थोड़ा सा अपनी जो ख्वाहिशें हैं उन पे लगाम लगाना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है आपकी बड़ी बचत जो है आपके हाथ से निकल जाए। 12वें भाव में दोस्तों हालांकि कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद आपको अपनी बड़ी बचतों को संभालना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।